हेलो बच्चों, मैं हूँ उदिता। वेलकम टू माय चैनल लेट्स टीच। और आज हम अपनी क्लास में पढ़ते हैं पेरीमीटर के बारे में। कोई भी शेप है उसका पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करना सीखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब कि एक जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। कि आपको एक शेप दिख रहा है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल कैसा शेप होता है जिसकी आमने सामने की दोनों जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, वो इक्वल होती हैं। और इसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। चलिए, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल है ABCD, है ना। अभी जो ये वाली जो साइड्स हैं ये कहलाती है इसकी ब्रेड्थ। क्या कहलाती है? ब्रेड्थ। तो एक ये है इसकी बी और ये इसकी बी है, क्योंकि ये दोनों साइड्स दिख रही हैं आपको। फिर जो ये वाली साइड है ये है इसकी लेंथ। समझ में आया? तो जो एक रेक्टेंगल है सबसे पहले तो वो 4 साइड से मिलके बना होता है। फिर उसकी क्या होती है? ब्रेड्थ और लेंथ। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 ब्रेड्थ दिख रही हैं, एक इस साइड की और एक इस साइड की। 2 लाइन दिख रही है, एक यहाँ की और एक यहाँ की। अब हम इसी शेप के अकॉर्डिंग जो ये रेक्टेंगल है इसके पेरीमीटर को निकालने का फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले शेप में देखेंगे हम कि हमको यहाँ पर लेंथ कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। एक लेंथ कौन सी दिख रही है? ये और एक ये। तो हमने क्या लिखा? 2L। अब हमारे पास ब्रेड्थ कितनी दिख रही है? एक ये है और ये है, एक इस साइड की ब्रेड्थ और एक इस साइड की। तो हम लिखेंगे 2L प्लस B। 2L क्यों लिखा हमने? क्योंकि 2 साइड्स की हमारे पास लेंथ है और 2 ही साइड की हमारे पास ब्रेड्थ है। अब फॉर एग्जांपल ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेड्थ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हम इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारा फॉर्मूला ये था 2L प्लस B। 2 और L इज इक्वल कितना है वहां पर? 5 प्लस B कितना है? 3। दोनों को प्लस कर लेंगे, 5 और 3 8 और इंटू 2। तो हमारा पेरीमीटर क्या आ गया? 2 8 जा 16 सेंटीमीटर। अब एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं। देखिए मेरे पास एक कार्ड है, आपको ये दिख रहा है। मेरे पास एक कार्ड है और ये आपको दिख रहा है और ये किस शेप का है वो आपको समझ में आ रहा हो। ये एक रेक्टेंगल है और जो ये कार्ड है इसकी जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है, जो टेप लगा हुआ है, ये क्या है? इसका पेरीमीटर। मतलब कोई भी शेप होता है उसकी जो चारों साइड की जो बाउंड्री होती है वो क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। तो हमने इसको ही फाइंड आउट किया है। देखिए ये इसकी L है तो एक L वाली साइड ये हो गई और एक ये हो गई। क्या बन गया? ये 2L। क्या बन गया? एक L ये है और एक L ये है। फिर एक साइड की B ये है और एक साइड की ये है। तो ये क्या बन गया? 2B। फॉर्मूला हमने क्या बनाया? 2L प्लस B। किसका फॉर्मूला है? पेरीमीटर का। समझ में आया? हाँ, चलिए बच्चों, हम ना अब जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, देखिए ये एक रेक्टेंगल है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इसका हम जो पेरीमीटर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी शेप है उसका एरिया क्या कहलाता है? जो वो शेप है उसके अंदर वाला पूरी जगह, अंदर वाला पूरा पार्ट। तो ये आपको जितना भी अंदर जगह दिख रही है, जितना भी अंदर स्पेस दिख रहा है, ये सब मिला के क्या है? इसका एरिया है। तो अब इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं। देखिए हमारे पास इसकी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं और हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड्स कितनी है हमारे पास? 4 है। हमको पता है, अभी हमने आपने सीखा था जब हम पेरीमीटर निकाल रहे थे कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब अगर ये
विड्थ 3 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो गई, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई। वैसे ही अगर ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये कैसे हो गई, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल L इंटू बी। अभी L हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर और B कितना है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 5 3 जा 15, तो हमारा इसका एरिया क्या हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी स्क्वायर क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमें पता है कि देखिए साइड कैसी है, यहाँ पर विड्थ कितनी है 2 और लेंथ कितनी है 2, इसलिए हमने क्या लगाया है सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। अब एक और क्वेश्चन है हमारा कि अगर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है और विड्थ 6 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना होगा। तो हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल L इंटू बी। यहाँ पर L क्या था हमारा 9 सेंटीमीटर और B क्या था हमारा 6 सेंटीमीटर। 9 6 जा 54 और ये 2 बार सेंटीमीटर, तो हमने क्या लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया क्या आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या लगाया है सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। अब एक और क्वेश्चन है हमारा कि अगर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है और विड्थ 6 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना होगा। तो हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल L इंटू बी। यहाँ पर L क्या था हमारा 9 सेंटीमीटर और B क्या था हमारा 6 सेंटीमीटर। 9 6 जा 54 और ये 2 बार सेंटीमीटर, तो हमने क्या लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया क्या आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर।